देखो भाई, पाप का घड़ा है तो फूटेगा, अब भर रहा है, ये तो फूटे में रह नहीं सकता। वे कोई समझते हैं कि हम ठीक कर लेंगे, सबको अपने मत में कर लेंगे, क्या दूर कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? लाखों आदमियों की भीतर की आत्मा कल्प रही है, कितनों को दुख दिया है, कितनों को कष्ट दिया है, कितनों को मार दिया है, इसका कोई अंत नहीं है, पता नहीं है। तो ये चीज है नुकसान करने वाली, फायदे की नहीं है, परंतु तो उनकी अक्ल में नहीं आती। वो समझते हैं कि हम दमन करके सब कर लेंगे। तुम कहाँ तक कर लोगे? मुसलमानों की सहायता कहाँ तक करोगे तुम? तुम्हारे हाथ की बात थोड़ी है। दुर्योधन का भी बहुत अत्याचार बढ़ा, बड़ा बड़ा अंत में खत्म हो गया। एक गर्भ में बालक बचा, संतान बीजम कुरु पांडवा नाम एक, और कोई खत्म हो गए सब के सब। इस तरह की बात है भाई, तो क्या करें? हम तो किसी की निंदा करना चाहते नहीं, हम ऐसा दमन करना चाहते नहीं। ये बड़ी एक आनंद की बात बताई कि इतने सब लोग होते वो भी अहिंसक रहे, तो सहा नहीं सकता। महाराज अन्याय तो सामने लाठी लो, बंदूक लो, तलवार लो, कुछ कुछ लेकर चलते ही, पर ये मार खाते रहे। इतनी क्षमा ये कोई भगवान की कृपा से हुई, नहीं तो ऐसे हो नहीं सकते। ऐसा महाराज करे तो खुद बोल जाएगा, पर इतना पर भी शांति रही, अपनी लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये बड़ी अच्छी बात रही। भगवान राम की कृपा है, ये हमारी क्षमता नहीं है, हमारी कोई ताकत नहीं है, हमारा कोई साहस नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है, भगवान की कृपा है। और इतना हुआ है, और अगर ये भगवान की कृपा से होगा। हमारा कोई बल नहीं है, हमारे में शक्ति नहीं है, हमारे कोई शस्त्र है नहीं, अस्त्र है नहीं, हमारे पास कोई कुछ भी नहीं है, क्या करें? साधुओं को ऐसी बात करी, अन्न बंद कर दिया। संतों के पास में होने वाला रहने वाला अनाज था, वो सब जगत कर दिया, घरों से निकाल दिया कि स्थानों से इनको अन्न नहीं मिले, ऐसे दशा कर दी। प्रबंध तो ये कहते हैं कि सरकार तो प्रबंध क्या है? घरों में अन्न रहने दिया है, घरों में, और कर्फ्यू लगा दिया है। लोग घूमते उन्होंने कहा, वही भीतर से आवाज देते कि हम भूखा मर रहे हैं, अन्न नहीं है हमारे पास में, कर्फ्यू लगा दिया। अब कितना कितना अन्याय, जितना कर सके पूरी शक्ति लगा दी। रावण ने भी पूरी लगाई, दुर्योधन ने कम नहीं लगाई थी, सब शक्ति लगाई, परंतु मैं नतीजा क्या हुआ देख लो आप। ये नतीजा दिखता है, मैं तो वही होगा क्या, हम भविष्य जानते नहीं, कुछ पता है नहीं, परंतु ये बढ़िया ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, अमंगल है, उनके लिए नुकसान की बात है। राजमत होता है ना, उसमें भी सुनते नहीं, समझते नहीं। कह दिया जाकर भी हमारा अनुमोदन है कि आप गद्दी पर बैठो, कुर्सी पर बैठो, काम करो, हम अनुमोदन देते हैं। अनुमोदन नहीं होगा तो हम नहीं रहेंगे। इन्होंने अनुमोदन खींच लिया, फिर भी उसी पर रह करके उनके ऊपर ही प्रहार करते हैं। कितनी कृतज्ञता है, क्या बताओ। जिनके बल से कुछ कुर्सी मिले, उनका ही दमन करना, जिस हांडी में खा उसी हांडी को फोड़ना, कितनी बात है। तो हम क्या करें? समय है, अब कलयुग महाराज राज्य है, उसमें ऐसा होता है, भोगो भाई, भोगेंगे। पांडवों ने कितना दुख भोगा है, जंगल में रहे हैं, जंगल में कुटिया पर कर रहे, 12 वर्ष तक रहे, 13 वर्ष अज्ञातवास रहे, उसके बाद भी जो नहीं 12 वर्ष फिर वनवास में जाओ, वो अन्याय करते ही रहे, अंत में खत्म हो गए भाई सभी। तो ये तो अंत में तो होगा, क्या होगा भगवान जाने, पर नतीजा जो करने वाला उनके लिए बहुत खराब है। इस लोक में हो जाएगा, नहीं तो परलोक में तो होगा ही, इसमें संदेह ही नहीं है। बड़ी दुर्दशा इनकी होगी। दयनीय है, दया करे, जैसे दया के पात्र है। अपने सभी संगठित हो गए। देखो भाई,
हमें दुख होता है इस बात का कि सब मुसलमान तो थोड़े से वो सब संगठित है और जिसको वोट देते हैं उसको जीत जाती है। तो ये सोचते हैं कि मुसलमानों के वोटों से हम जी रहे हैं, हिंदू एक हो जाए सबके सब तो इनको कुछ नहीं मिला, वोट मिलेगा ही नहीं, वोट मिलेगा ही नहीं, पर तो सब हिंदू एक हो जाए। तो एकता की बात आप रखो आपस में। जैसे अभी आप इतिहास सुनाया, दूसरे कई देशों के आदमी आए, वे भी अपने प्रांतों के जितने आदमी थे सब एक मना होकर के चले, जहाँ जहाँ से था पहुंचा, गांव वालों ने उन्हें उनको सहायता करी, भोजन दिया, सबको एकता करी। तो ये करते तो है दमन, परंतु दमन से क्या होता है कि एकता बढ़ती है और शक्ति बढ़ती है। शक्ति सहने से शक्ति होती है, तपोबल करने से तप करने तपोबल बढ़ता है, ऐसे एक विशेष बल बढ़ता है। तो आप जहाँ जहाँ जाओ वहाँ एकता करो, सबके साथ स्नेह करो, एक करो, सब एक हो जाओ। और जो ये संस्था कह रही है ना, विश्व हिंदू परिषद, ये कह रही है उनको ही वोट देना है और वो वोट देना नहीं है। ये पक्का विचार कर रहे, अगर हिंदू पक्का हो जाए तो सब काम ठीक हो जाएगा। इस बात से बिल्कुल अहिंसा से किसी की हिंसा हत्या करनी नहीं पड़ेगी, हम वोट नहीं देंगे, हम तो विश्व हिंदू परिषद को देंगे वोट। ऐसा अगर विचार हो जाए ये खत्म हो जाएंगे सबके सभी। और 7 तारीख तक इनकी बात सुनी है। अब प्राण जा रहे हैं, अंतिम श्वास धड़कन है, थोड़ा सा धड़का है, खत्म हो जाएगा ये तो हो गई भाई। इसका नतीजा यही होता है। और बीकानेर की कहावत है, और रहता हूँ तो एक संसर का है, और रहता हूँ तो एक संसर का, उसी बात और क्या होगी बात है भाई। अब क्या होगा भगवान जाने, परंतु ये ठीक नहीं किया है। ये हिंदुस्तान के लायक तो है ही नहीं। अत्याचार करना, इतना बड़ा भारी अत्याचार, निहत्थों के ऊपर गोली चलाना, कुछ हमारे पास शस्त्र नहीं, अस्त्र नहीं, कोई लड़ने का हमें विचार नहीं, भावना भी नहीं लड़ने की। हमें तो भगवान की यहाँ पहुंचना है, ये बात है। पर धन्यवाद इन संस्था को है कि ऐसे होने पर भी पहुंच गए, झंडा लगा दिया, भगवान का पूजन कर दिया, वहाँ स्थापना कर दी, नींव लगा दी, ये काम कर दिया, ऐसी अवस्था में भी पहुंच गए। कितने विलक्षण छाती से लगे बदन गए कि पैर गोली है वो भी कपड़े में नहीं लग गया, हमारे शरीर के लगे उतार सब गोली से बहादुरी है। अरे बहादुरी भगवान के नाम पर है। और हमारे पास क्या बल है बताओ? न शस्त्र बल है, न अस्त्र बल है, न सैन्य बल है, न कोई बाहुबल है, कोई हमारे पास बल नहीं। बल एक भगवान का। सुना नहीं मैंने निर्बल के बलराम, भगवान का बल लेकर के चलो, फिर सब बल खत्म हो जाएंगे, कोई बल टिकेगा नहीं। राक्षस अनेकन को राखे रणखेत देखो, पान फूल खाए श्याम पानियां बिगाड़ दी राक्षसों की। तो नर बानर आहार हमारा आहार का दांत टूट जाएंगे महाराज। ये लोग इतना है, तो इसलिए से वो करते हैं इतना। थोड़ी सी मिली हुई है, आजादी मिली हुई है, थोड़ा राज्य मिला हुआ है, कुर्सी मिली हुई है, इस वास्ते करते हैं तूफान। जब हुआ तो सब देखा दुर्दो से होगी, यानी कि करतूत देखते तो इधर से होगी, इसमें संदेह नहीं। और क्या होगा भगवान क्यों का काम करे तो हमारे नेता कहे उनको ही दो वोट, इनको मत दो। जो संस्थाएं हैं मुसलमानों का पक्ष रखते हैं, गौ हत्या करते हैं, हिंदू धर्म का नाश करते हैं, मंदिरों का नाश करते हैं, मंदिरों को बनने नहीं देते हैं, ऐसा अत्याचार करने वाले जो कोई है उनको वोट न दे। ये आपके हाथ की बात है। गांव गांव में, प्रांत प्रांत में, घर घर में ये बात करो कि वोटों के ऊपर नहीं रखो, विशेषता से ध्यान दो। हमारी बनाई हुई सरकार हमारे में कुछ है, थोड़े से मुसलमानों के पक्ष लेकर के इतना काम करे। उनके ये घमंड है भीतर में कि हम राजगद्दी ले लेंगे, मुसलमानों को बल पर। क्यों है कि अपने में एकता नहीं है। तो अब एकता करो, एकता जागृत करने का तरीका आया है ये।
एकता करने के लिए है। ज्यादा सोता रहता है ना आदमी, उनको जोरों से जगाते हैं। कुंभकर्ण की नींद भी मारे जो नींद खुल गई, ऐसे हिंदुओं की नींद खुल जाएगी। अरे खुल जाएगी तो फिर तो मतलब ये नहीं सकेंगे। ये मुसलमान होते तो बिल्कुल कायर है, कायर, ये ठहरेंगे नहीं। सोना और लोहा होता है, वो लोहे में ताकत है, सोने को काट दे, परंतु कब तक, जब तक ठंडा है तब तक। और आंच लगेगी तो लोहा तो बह जाएगा, सोना वैसा को सस्ता रहेगा, तैयार रहेगा। ऐसी दशा है। तो हिंदू ये सोना है, ठंडे समय में तो लोहा काटेगा इसको, परंतु कहीं आंच लगेगी, युद्ध होगा, तब टिक नहीं सकेंगे, ठहर नहीं सकेंगे सामने। परंतु क्या होगा, कैसे होगा, भगवान जाने। परमात्मा की कृपा से होगा। ये हुआ है वो भी कोई मामूली नहीं हुआ है काम, बहुत बड़ा भारी काम हुआ है। जागृति भी बड़ी भारी अच्छी हुई है। तो ये जागृति ऐसी रहे, सब भाई बहन अपन सोचो कि नहीं हमें तो इसी को करना है, ऐसा ही करना है। ये हिंदू सभा है, इस सभा के बीच में महाराज भी गौ हत्या भी बंद होगा, मंदिर भी होंगे, अपना रस्म रिवाज भी होगा, सब तरह से ठीक होगा। इसका उद्देश्य अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है, अपना हिंदू धर्म बचाना है और ये बचेगा। मैंने भविष्य की बात भी सुनी है कि अंत में हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसका ही बोलबाला होगा और इसकी प्रचार होगा, इससे जागृति होगी, शांति होगी, और कोई शांति का रास्ता नहीं है। तो पहले आता है बड़ी ऐसा थोड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। यह तदग्रे विश्व में परिणाम है हम तत्सुगम सात्विकम प्रोगम आत्म पद प्रसादजम। पहले कठिनता होती है, इसका नतीजा अच्छा होगा हम लोगों के लिए, ऐसा अनुमान करते हैं। होगा क्या, वो भगवान जाने, पर होगा ही। ये किया है उन्होंने दमन, तो इस दमन से और तेजी आवेगी, अपने लोगों में जागृति आवेगी। पर तो आप लोग होशियार रहो, फिर फिसल न जाओ कहीं भी, कोई भी फिसल न जाए। ये याद है वो भाइयों के बहनों से हमें वही कहना है कि फिसल मत जाना भाई, अपना तो बस ये अपनी सभा है, इसके अनुसार ही काम करो, उत्साह से करो, फिर विजय हमारी, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और फरमाओ साहब, नोखा के वो दंडी स्वामी जी, वो भी वहाँ पर लोगों ने क्या किया और सरकार ने क्या किया और कितनी जेलों में आपको पहुंचाया, कहाँ गया, वो भी सुना दो साहब। सुना दिया? ठीक है। 7 लाख से ज्यादा लोगों को वहाँ पर बंदी किया है। 7 लाख से ज्यादा ऐसा कैद किया और बंदी किया। 11 संतों ने तो वहाँ पर आमरण अनशन, जिसमें एक नोखा के दंडी स्वामी है। अच्छा। उन्होंने वहाँ सरयू के पुल पर यज्ञ और हवन कुंड बनाकर वहाँ सब संत वहाँ बैठ गए हैं। सरयू के पुल पर एक तरफ मिलिट्री उनको पुल के ऊपर से आगे बढ़ने नहीं देती, और उधर वो लोग वहाँ सब पुल के पास जमे हुए हैं और उन्होंने आमरण अनशन चालू कर दिया। और दंडी स्वामी ने और 6 संतों ने घोषणा की है कि यदि 6 तारीख तक मंदिर निर्माण में सरकार ने यह अवरोध बनाए रखा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, ये घोषणा की। इतने, और वहाँ तो अभी भी चारों तरफ 125-150 किलोमीटर के घेरे पर 5 लाख लोग जमे हुए हैं जो उधर भटने वाले हैं। में जा रहे हो कि तुम्हारे घर जाओ, वो क्या घर तो हमारा घर तो राम जी के, हम तो यहीं जाएंगे। एक अपूर्व संकल्प लोगों में जागा है और सारा देश एक हो गया। आज यूपी का बच्चा बच्चा इस राममय हो गया और जो सारे भेदभाव सब छूट गए। उन्होंने तो जातिगत भेद डाल करके एकदम हिंदू समाज को तोड़ने का प्रयत्न किया, पर इस राम के नाम ने ऐसा जोड़ दिया तो सीमेंट भी नहीं जोड़। और घनिष्ठ आकर के और एकता का संचार करो, सब एक बनो, और को जो गो हत्यारे हैं उनको बोझ मत दो। जो ऐसे हिंदुओं का नाश करने वाले हैं, धर्म का नाश करने वाले हैं, वो कहते हैं कि धर्म निरपेक्ष है, पर बिल्कुल पक्षपात 16 नहीं पक्षपात आपने देख लिया नहीं, चौड़े
ऐसा पक्षपात रखते हैं तो उनको वोट मत दो। अपने हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है, आप विषय फिसल जाते हो और दूसरों को वोट दे देते हो तो दशा ये होती है। फिर न क्या करेंगे दुर्दशा। और अब के अगर हार गए न तो फिर महाराज मौका नहीं मिलेगा। ये तो मौका है, समय पर जो भी पुण्य का पछताने का प्रसाद किसी सुखा नहीं। और उत्तर प्रदेश वाले बिहार वाले क्या कहते हैं, हमारा अपमान है क्या है? वो तो इसको इस सरकार को कि ये सरकार पहले वो जहां पर हम थे तो वो लोग एकदम जनता दल के पक्षधर थे, पर आज तो वहां पर कोई इनका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा ये हमारे सर पर इन्होंने कलंक लगा दिया और इस कलंक को तो अब हमें धोना ही है। अब उत्तर प्रदेश का मुसलमान भी इस बात में उनके भागीदार है, इससे सहमत है। वो कहते हैं कि नहीं, राम की जगह पर जहाँ राम का जन्म स्थान है, जहाँ राम का मंदिर है वहाँ राम का मंदिर ही बनना चाहिए। वो भी अब कहते हैं, पर ये चंद ऊपर के बुखारी वगैरह जो इनके जो नेता है और इधर ये वोटों के जो हमारे लालची जो नेतागण है, वो किसी भी तरीके से बस हिंदुओं को अलग रख करके और मुसलमानों का तुष्टीकरण करके उनके थोक वोट लेना चाहते हैं। फैजाबाद में और अयोध्या में मुसलमान रो रहे हैं कि हमारे को अन्न नहीं मिल रहा है। अब उनको कैसे मिलेगा? ये हमारे को गुमराह कर दिया, इनके नेताओं ने हमारा नाश कर दिया। मुसलमानों की बातें ऐसे मैंने सुनी है। हाँ। वे कहते हैं, रोते हैं वे, मुसलमान पक्ष है। देखो एक मार्मिक बात है कि आदमी जब लड़ाई होने में किसी का पक्ष लेता है तो उसका नाश करता है। वो दिखने में पक्ष दिखता है परंतु होगा उसी का ही नाश। क्यों? पक्ष लेगा जितना ही उनके ऊपर ज्यादा लोग जो कुपित होंगे और वो कमजोर होंगे। जिसका पक्ष लेंगे वो कमजोर होंगे ही, उनका नाश होगा ही। कहीं भी कोई भी लड़ाई होती हो, जो पक्ष लेगा उससे नुकसान होगा, जिसका पक्ष करेगा उसका नुकसान होगा। तो इसमें भला नहीं है, परंतु अभी दिखता नहीं, क्या करें, समय पर दिखेगा। नारायण 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 नारायण। अपना आए हैं भैया क्षेत्र पर। आज अंतिम सत्संग है, रात का सत्संग तो आज का ही है। कल सुबह थोड़ा सत्संग होना है और तो बस मेरा तो गया बहुत सारा जा रहा है और सुबह बहुत कम रह जाएंगे जाने वाले हैं। आज दीप का दर्शन करके बहुत लोग से चले जाते हैं। सुबह मृग का स्नान कहते हैं, वो करके फिर जाएंगे लोग। तो सुबह फिर सुनो थोड़ी बहुत बात है, तो समय नहीं है। 5 बजे की प्रार्थना, 5 बजे की प्रार्थना यही होगी और भाई बहन सब आवे। जैसे 5 बजे प्रार्थना में पुरुष लोग ही आते हैं, माता बहनों के लिए मना है। कल सुबह यहाँ ही होगा, यहाँ ही सब आवे, भाई बहन सब यहाँ आ सकते हैं अच्छी तरह से। नारायण नारायण नारायण। ऐसे जाकर आए, एक तरफ कह रहे हैं ऐसी ऐसी जगह कई हो गई। ये अब एक व्यक्ति कहाँ कहाँ का समाचार देंगे? 50-50 किलोमीटर में घेरा लगाया हुआ है, उस विषय में कितना क्या का समाचार देंगे? ये तो एक अपनी देखी हुई बात अपनी बात बताते हैं। कितना कितना अत्याचार हुआ है भगवान जाने। सेवा बहुत की। गांव में कहते हैं ठेला तो पहुंचा दिया, जल्दी जल्दी भोजन बहुत प्रसार किया है। बीमारों के लिए डॉक्टरों की ऐसी व्यवस्था की है जैसे घर में नहीं कर सकता। अच्छा नहीं, पहले ये बात तो वास्तव में तो संस्था की है। पहले जैसे का विश्व हिंदू परिषद है, विश्व हिंदू परिषद है, इसका जागृत किया है, उन लोगों को सबको जागृत किया है। इस वजह से भी जागृत हो गए और फिर अत्याचार सरकार का अत्याचार देखा, उससे और जागृति हो गई और ठीक हो गए। हो गई जागृति। अभी क्या हुई है? अभी ये जो लाठी मारते हैं, लोगों को मारते हैं, हत्या करते हैं, इतनी जागृति ज्यादा हो गई।
वे समझते हैं कि ये ठंडे पड़ जाए, ऐसा ठंडा नहीं पड़ना है अपने। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 2 नवंबर 1990 को रात्रि लगभग 8:30 बजे बीना सर द्वारा पर हुआ। राम।